हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में प्लांटेशन क्रॉप्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टी कवर करेंगे। आप सभी को पता है टी इंडिया में कितनी ज़्यादा पसंद की जाती है, कितना इम्पोर्टेंस है इसका, और बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन इंडिया में होता भी है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ टी को हम लोग देखेंगे। टी के बेसिक फीचर्स क्या है, क्या इंडिया की रैंकिंग है वर्ल्ड में, और इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स है या लोकेशंस है जहाँ पर टी का प्लांटेशन होता है, टी का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, मैप्स की मदद से समझेंगे। और टी इंडस्ट्री में क्या क्या मेजर चैलेंजेस है और किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस करती है हमारी इंडस्ट्री, क्या क्या प्रॉब्लम्स है टी इंडस्ट्री के साथ, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विथ टी इन इंडिया। सबसे पहले हम लोग टी के कुछ बेसिक फीचर्स देख लेंगे। आप सभी को पता है टी क्या है, एक तरीके की ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में कंज्यूम की जाती है, बहुत ही लोगों की फेवरेट होती है। आप सभी को पता है टी का कितना इंपॉर्टेंस है, सुबह की स्टार्टिंग ही हमारी चाय से होती है। तो ये एक तरीके का बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज मतलब क्या होता है, किसी तरीके की ड्रिंक, जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, ये सब आपके मेजर बेवरेज क्रॉप्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे गिव वेराइटी ऑफ टेस्ट एंड स्टिमुलेशंस, अलग अलग टेस्ट मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है। टी क्या है, इज़ नथिंग बट अ ड्राइड लीफ ऑफ बुश दैट कंटेन्स थीन। थीन या थाइन नाम का एक सब्सटेंस होता है टी के अंदर, जो कि क्या करता है, आपको एक तरीके का रिलैक्सेशन देता है या फिर अलर्टनेस बॉडी में। आपको पता है सुबह चाय हम लोग क्यों पीते हैं, ताकि हम लोग की आंखें खुल जाए या अलर्ट हो जाए या एक तरीके का स्टिमुलेशन मिले, एक तरीके का बूस्ट मिले कि पूरा दिन हम लोग फिर काम करने लगे। जब आप थके होते हैं या आप बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं तो ज़्यादातर टी कंज्यूम करते हैं, या ओवरऑल भी टी में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है थीन या थाइन, जो कि आपको इस तरीके के स्टिमुलेशंस प्रोवाइड करता है या फिर रिलैक्सेशन देता है। और टी क्या होती है, एक तरीके की सूखी पत्ती होती है, ड्राइड लीफ होती है। टी इज़ कंज्यूम्ड बाय एडिंग इट टू बॉइलिंग वाटर विथ शुगर एंड मिल्क। यहाँ पर टी का फिगर ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी, टी को कैसे कंज्यूम करते हैं यार, दूध में चाय पत्ती डालकर, चीनी डाल करके हम लोग चाय बनाकर पी लेते हैं। और भी बहुत तरीके की टीज़ होती है, जैसे ग्रीन टी होती है या डिफरेंट ब्लैक टी होती है जिसमें दूध नहीं पड़ता है। ग्रीन टी ही होती है जिसमें प्रॉपर लीव्स को डाल करके ही उबालते हैं। और जो हमारे इंडिया में जो मेजरली यूज़ होती है टी, उसे कहते हैं सीटीसी। सीटीसी ही जो होती है, इसमें क्या होता है, क्रश टीयर एंड कर्ल वैरायटी। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे टी की लीव्स हैं, तो इनको क्या किया जाता है, पहले तो इनको तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद इनको क्रश करके इनका एक तरीके का छोटी छोटी बॉल्स बना ली जाती है। छोटी छोटी बॉल्स यानी कर्ल करके इनको बॉल्स बना ली जाती है, और इन टी बॉल्स का ही हम लोग टी के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा चाय पत्ती जो होती है वो एक्चुअल में जो हमारे घर पे होती है वो छोटी छोटी बॉल्स काली काली कलर की होती है, वो ज़्यादा लीव्स नहीं होती है उसमें। तो इंडिया में जो सबसे पॉपुलर वैरायटी है वो कैसी है, सीटीसी है। जबकि इस वैरायटी की ग्लोबली डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। ये सब चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम्स में देखेंगे। रॉबर्ट ब्रूस ने सबसे पहले असम में टी का प्लांटेशन करना स्टार्ट किया था। Initially, tea plantations were confined to Upper Assam only. However, new areas of Lower Assam and Darjeeling have now opened to tea plantations. इंडिया जो है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है। जब हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट की बात करेंगे इन सब क्रॉप्स में, तो पहला या सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली चाइना होगा। फिलहाल हम लोग देखेंगे इंडिया में अब क्या है, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ क्या है इंडिया में या ओवरऑल भी ही वर्ल्ड में, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोइंग टी। सबसे पहले क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है टी, तो इसकी वजह से एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है इसे, यानी गर्मी भी हो और साथ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हो रही हो, अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए होती है टी की ग्रोथ के लिए, जो कि असम में बहुत ही फेवरेबल कंडीशन रहता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारा टी का कहाँ पर होता है, असम में। 20 से 30 डिग्री तक सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है टी की ग्रोथ के लिए। मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो वो भी हार्मफुल है, 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर होगा तो वो भी हार्मफुल है। एक आगे हम लोग विंटर डॉर्मेंसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि 10 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर हो किसी जगह का, जो कि कई बार हो जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट में, कई बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है। ऑल्दो वहाँ पर एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट
बना रहता है। मगर कभी कभी क्या होता है, जब 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर चला जाता है, जैसे कुछ एरियाज़ में, अब नए नए एरियाज़ में भी हम लोग टी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब 10 डिग्री के नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो विंटर डोरमेंसी हो जाती है। जो टी के प्लांट्स हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं या ख़राब होने लगते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है जिसको हम लोग आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। रेनफॉल एटलीस्ट 150 से 300 सेंटीमीटर तक रिक्वायर्ड होती है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छी रेनफॉल होती है। इसकी वजह से आपका असम में यहाँ पर बहुत प्रॉपरली ये ग्रो करता है। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो हाई ह्यूमिडिटी होगी। हैवी ड्यू और मॉर्निंग फॉग जो होता है वो भी क्या करता है, आपका टी की ग्रोथ को फेवर करता है। सॉयल, फॉरेस्ट सॉइल्स, नॉर्थ ईस्ट में हमारे फॉरेस्ट सॉइल्स ही पाई जाती है। इंडिया में हमने जब सॉइल्स ऑफ इंडिया डिस्कस किया था तब हमने ये चीज़ बोली थी। ह्यूमस और आयरन का कंटेंट अगर अच्छे से हो तो टी प्लांटेशन बहुत बेहतर होता है। देखो, दार्जिलिंग टी जो है ये वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि इसका अरोमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है दार्जिलिंग टी की। तो फॉस्फोरस और पोटैश की प्रेजेंस की वजह से ये होता है, और यूनिक एक तरीके का फ्लेवर होता है। वर्ल्ड फेमस है दार्जिलिंग टी। और दार्जिलिंग कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल भी एक अच्छा टी प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में। एडिक्वेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर टी। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सारी जो कंट्रीज़ है ये सब बहुत अच्छा टी बनाती है। श्रीलंका की भी चाय बहुत फेमस है, आपको पता होगा। हम लोग अदर फीचर्स देखेंगे। टी कैसा है? एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। लेबर इंटेंसिव से हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। लोग चाहिए होते हैं ग्रो कराने के लिए, फिर उसको काटने के लिए। आपने देखा होगा मूवीज़ में, चेन्नई एक्सप्रेस अगर आपने देखी होगी या दूसरी मूवीज़ में, तो क्या होता है, बहुत सारी औरतें या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बागानों में जा करके टी का जो लीव्स होती है उनको नोचते हैं, नोच नोच करके। एक्चुअली उसमें बहुत स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री में भी हम लोग जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ठीक से देख करके पत्ती को तोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है। कई बार आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाते हैं, या जो टी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट है, वुमेन को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे। विंटर डोरमेंसी अभी हमने डिस्कस कर लिया, जब 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाती है तो प्लांट में लीव्स नहीं निकलती हैं। प्लकिंग ऑफ टी लीव्स रिक्वायर स्किल्स, ये भी हमने बात करी। क्योंकि आपको देख करके, जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं 3 पत्ती वाला, और नीचे से भी कुछ होना चाहिए। मतलब एक तरीके से प्रॉपर देख करके ही टी लीफ अगर आप लोगे तभी वो उसका स्वाद आएगा, तभी वो अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए स्किल्स चाहिए होती है। टी जो है वो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है असम वगैरह में, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर आपका वुमेन्स ज़्यादातर टी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहती है। प्रूनिंग क्या होता है? हेल्प्स टू मेंटेन प्रॉपर शेप ऑफ टी लीव्स। इसके बाद हम लोग मैप्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे जो मेजर एरियाज़ हैं हमारे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का पार्ट है आपको, जो कि टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर माइनर एरियाज़ हम लोग देख लेंगे। केरल में, तमिलनाडु में नीलगिरी, नीलगिरी जो एरिया है वहाँ पर आपका अच्छा खासा टी का प्रोडक्शन होता है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु में मेजरली प्रोडक्शन होता है, और केरल में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग आएंगे वेस्ट बंगाल एंड असम। देखिए, असम और मेघालय, नॉर्थ ईस्ट की हमने बात करी थी, तो असम एंड मेघालय वाला जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है आपका, यहाँ पर मेघालय है इस तरीके से क्लाउड शेप का, एंड यहाँ पर आपका असम है ये पूरा थ्रू आउट। तो असम और मेघालय में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, सॉरी, असम में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, और नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में भी टी का प्रोडक्शन होता है। फिर ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? वेस्ट बंगाल का पार्ट है, जहाँ पर दार्जिलिंग और डारोर या डाओर करके एक जगह है, वहाँ पर भी टी का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। फिर आजकल क्या हो रहा है, कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला जो पार्ट है उसमें भी बहुत अच्छा टी का प्रोडक्शन होने लगा है। तो ये तो हम लोग ने देख लिया इस मैप में। फिर देखिए, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल मैप भी लिया है। ये जो पार्ट है, इतना देखेंगे आप यहाँ से, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। ये क्या है आपका? डाओर और दार्जिलिंग वाला, दार्जिलिंग एंड डाओर वाला पार्ट है। फिर यहाँ पर आपका मेघालय, मेघालय ये है, मेघालय में आपका टी का प्रोडक्शन होता है। फिर आप यहाँ पर दिखा सकते हो असम में टी का प्रोडक्शन होता है।
फिर यहाँ तमिलनाडु में नीलगिरी एंड केरल। केरल में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों को कवर करता है, ये वाला पार्ट आपका टी का अच्छा प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन जो टी कल्टीवेशन है वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में ही है, ज़्यादा पार्ट तो आपका असम में ही है। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग देखेंगे, वेस्ट बंगाल और असम जो है, ये पूरा 75% तक का टी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो यहीं पर होता है। यानी ऑलमोस्ट 50 to 51% जो है वो असम में होता है यहाँ पर। इससे हम लोग समझ लेते हैं मेजर क्या है, असम में 50 to 51% होता है। फिर वेस्ट बंगाल में हमने दार्जिलिंग और डावर को डिस्कस किया था। इन दो जगहों पर मेजरली 20 to 27% तक का प्रोडक्शन होता है। फिर आपका तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हमने बताया नीलगिरीज में तमिलनाडु में नीलगिरी हो गया। और केरल कर्नाटक वगैरह जो है ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनमें भी आपका 6% तक का प्रोडक्शन होता है। और बाकी स्टेट्स जो है हिमाचल उत्तराखंड इन सब में ऑलमोस्ट 3% तक का प्रोडक्शन होता है। हमें पता है दार्जिलिंग टी जो है ये अपने अरोमा के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो ये था हमारा टी का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैलेंजेस इन इंडिया देख लेते हैं हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया की जो टी बुशेस है या जो टी प्लांटेशन है, अब वो धीरे धीरे बहुत पुरानी होती जा रही है, उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। और जो ओवरऑल मतलब यहाँ पर टी बुशेस जो है, जो पहले से लगी हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। अब वहाँ पर उतनी फर्टिलिटी नहीं है सॉइल में, या उतना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में। फिर सिक इंडस्ट्री, यानी ये जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री है बहुत ही सिक होती है। सिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है बेसिकली, जब हमने इंडस्ट्रीज़ पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है, इक्विपमेंट्स उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके वो बहुत ही सिक इंडस्ट्री बन जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होती है, टी लीव्स का या टी के प्रोडक्शन के लिए उतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिल पाती। क्लाइमेटिक हिंड्रेंसेस हमने पहले ही देखा था, विंटर डोरमेंसी क्या होता है। और अगर 30 डिग्री के ऊपर से कभी कभी टेम्परेचर चला जाता है, कभी कभी ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं यहाँ पर फ्लड आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं दार्जिलिंग के केस में, जैसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस रहता है। फोकस ऑन सीटीसी, हमने बताया था इंडिया में जो वैरायटी है जो ज़्यादातर यूज़ होती है चाय पत्ती की, वो कौन सी होती है, सीटीसी होती है, क्रश टियर कर्ल, जो कि ग्लोबली बहुत इसकी कम डिमांड है। इंडिया में ये ज़्यादा कंज्यूम होती है, बाकी ग्लोबली लोग ज़्यादा आपका जो प्रॉपर लीव्स होती हैं ये उनको ही कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो ये थे हमारे टी प्रोडक्शन के चैलेंजेस इन इंडिया। आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।